आज एक चर्चा करने का प्रातःकाल हमने संकल्प लिया था। एक प्रश्न माननीय मंत्री जी ने मुझसे एक दिन पहले पूछा था। हम किसी काम को करने का विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, पर उस काम को थोड़े समय ही कर पाते हैं, उसे बहुत समय तक लगातार नहीं कर पाते, हमारी रुचि हट जाती है। उदाहरण के लिए अधिकतर ये जो अवसर आते हैं लगभग 18 से 20 इसी आयु में आते हैं। एक बालक पढ़ने बैठता है पर बहुत देर तक पढ़ नहीं पाता, उसके पीछे उसे समझ नहीं आता कि ऐसी क्या प्रवृत्ति काम कर रही है, ऐसा क्या मेरे पीछे कोई मशीन लगी हुई है जो मुझे ऐसा करने से रोक रही है। इसे कैसे रोका जाए, इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, तो इसके लिए हम एक ही तरीका है हमारे समाधान खोजने का। बाकी जो लोग हैं वो समाधान एक्सपेरिमेंट कर करके देते हैं। एक परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उसी वेद का एक कल मंत्र हमने देखा था, रात को सोते समय हम बोलते हैं, यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति। और उसी से अगले 2 मंत्रों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वेद सप्ताह है, श्रावणी का पर्व है। ये एकमात्र अवसर होता है जब हम वेद से समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। तो बड़ी ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से इस पूरी चर्चा को सुनिएगा, और मैं निश्चित कहता हूं कि हम में से कई लोगों को अपनी समस्या का समाधान इस चर्चा से मिलेगा। वेद अवश्य समाधान देगा, और ऋषि दयानंद इसका जो भाष्य करते हैं वो और अधिक सोने पर सुहागा है। मैं इस पूरी चर्चा को प्रारंभ करूं उससे पहले कथा आप सब लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक राजा अपने रास्ते से भटक जाता है। भटकते भटकते जब उसको भूख और प्यास बहुत तेज लगती है, तब वो देखता है कि यहां अगर कोई व्यक्ति रहता हो, किसी का निवास स्थान हो सकता है थोड़ा पानी, थोड़ा भोजन मिल जाए, कम से कम जीवन तो बचे। थोड़ी दूर पर एक कुटिया दिखाई दी, उसे लगा कि शायद यहां कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही राजा उस कुटिया के पास जाता है, उस कुटिया के भीतर से एक आवाज जोर जोर से आती है, पकड़ो, मारो, लूट लो, बंदी बना लो इसे। फिर थोड़ी देर बाद एक तेज आवाज आती है, इसे पकड़ो, मारो, लूट लो, बंदी बना लो, जो कुछ है वो सब कुछ छीन लो। राजा थोड़ा सा डर जाता है, हालांकि उसे लगा कि कुटिया में तो कोई नहीं है। फिर तीसरी बार वही आवाज आई कि मारो, पकड़ो, लूट लो, जो कुछ है सब छीन लो। राजा वहां से डर करके और आगे बढ़ जाता है। पानी बाद में पी लेंगे, पहले प्राण तो बचे। आगे बढ़ता है तो कुछ किलोमीटर दूर चलने पर एक और कुटिया दिखाई देती है कि लगा हो सकता है यहां पानी मिल जाएगा। तब वो देखता है कि यहां पर भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, पर एक आवाज आनी फिर शुरू हुई, आइए आपका स्वागत है, आप क्या लेंगे, पानी लाएं, भोजन लाएं, आइए आपका स्वागत है, क्या लाएं, पानी लाएं, भोजन लाएं। ये आवाज बार बार राजा को सुनने को मिलती रही, तो एक कौतूहल मन में जागा। वाक्य अलग थे, लेकिन लगभग ऐसी ही आवाज पिछली कुटिया में भी सुनी थी मैंने। अंदर गया तो देखा कि एक पिंजरा टंगा हुआ है और उसमें एक तोता है जो लगातार यही वाक्य दोहराते जा रहा है। उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया, कुटिया के भीतर से एक साधु बाहर आया, आतिथ्य हुआ, पानी पिया, लेकिन कौतूहल मन में था, पूछा कि ये तोता ऐसा क्यों बोल रहा है। और एक कौतूहल और है, इससे पीछे एक कुटिया और थी जिसमें तोता ही बोल रहा था, लेकिन वाक्य बिल्कुल विपरीत थे, मारो, पकड़ो, लूट लो। तब साधु तो कोई उत्तर नहीं देता, कहानीकार कहता है कि तोता स्वयं उत्तर देता है। तोता कहता है, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोति यद्वै वरिवस्य वाक्यम। अहम, मैं प्रतिदिन मुनियों के वाक्य सुनता हूं। मेरे आसपास साधु लोग रहते हैं, जब भी कोई आता है तो उन्हें भोजन करवाते हैं, पानी पिलाते हैं, आतिथ्य करते हैं, किसी को भूखे पेट जाने नहीं देते। इसलिए आगे वो कहता है, न चास्य दोषो न च मे गुणो तत्, न तो इसमें उसका कोई दोष है, न मेरी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति,
मनुष्य में जो दोष और गुण आते हैं वो संगति के कारण आते हैं। मनुष्य के जो संस्कार बनते हैं वो संगति के कारण बनते हैं। मेरे संस्कार मुझसे ऐसा कहलवा रहे हैं, उसके संस्कार उससे वैसा कहलवा रहे हैं। और ऐसी ही कोई कहानी महाभारत में भी देखने को मिलती है। महाभारत पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन महाभारत की कथाएं जो अलग अलग कवियों ने लिखी हैं, उन्होंने इस परिस्थिति को बड़े अच्छे से बताया। मनुष्य कैसे बंध जाता है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा और आपको पता चलेगा कि यह परिस्थिति कितनी गंभीर और भयावह डरावनी है। जिस समय दुर्योधन को उसके बड़े आचार्य विदुर, पितामह भीष्म समझाते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, उचित नहीं है, अधर्म कर रहे हो तुम, छोड़ दो इसको, तो दुर्योधन बाकी सबको छोड़कर बड़ी सच्चाई के साथ एक बात कहता है। श्लोक आपने सुना होगा बहुतों ने, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है तात, आचार्य मुझे पता है उचित क्या है, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं लगता उधर। और आपको क्या लगता है मैं अधर्म के बारे में नहीं जानता? जानता हूं, लेकिन क्या करूं, उसमें मन ही नहीं लगता, इच्छा ही नहीं होती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। छूट नहीं पा रहा हूं अधर्म से। केनापि दैवेन हृदय स्थितेन, अंदर हृदय में कोई तो बैठा हुआ है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, वो जैसा मुझसे करवाते जा रहा है वैसा मैं करते जा रहा हूं। आदतों के मामले में क्या ऐसा ही कुछ हमें नहीं लगता कि कोई अंदर है जो करवा रहा है, जो कह रहा है मत पढ़ो तो नहीं पढ़ते? आंकड़े मैं आपके सामने रखूं, अगर इस समय आप लत के आंकड़े देखें, वो भी धूम्रपान, नशे की आदत के आंकड़े। जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, जिसे नशे की आदत पड़ गई है, उससे कभी पूछ करके देखिएगा क्या नशा करना अच्छा लगता है? होशो हवास में अगर होगा तो कहेगा नहीं। बाद में समझ आता है कि नशा करना कोई बहुत अच्छा नहीं है। क्या उसे यह नहीं लगता कि मेरा परिवार मेरे नशे के कारण कितनी परेशानियों में है? आप वेद का एक सूक्त पढ़िएगा, कभी समय मिले निकालिए समय। वेद में एक सूक्त है, ऋग्वेद में अक्ष सूक्त, बच्चों के लिए भी विशेषकर, जो अभी 18-20 की आयु के हैं और उनके कंधों पर 5 वर्ष बाद गृहस्थ की जिम्मेदारी आएगी। उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को यह पढ़ाना चाहिए। अक्ष सूक्त जो कि जुए के बारे में बताता है कि जुए की लत कितनी भयंकर होती है। वहां जो व्यक्ति जुआ खेलता है, उसकी पत्नी पता है क्या कहती है? उसकी पत्नी अपनी वेदना मंत्र में प्रकट करती हुई कहती है कि इसके जुए के खेलने के कारण न घर में भोजन है, आए दिन इसकी शिकायत लेकर के लोग आते रहते हैं, अपमानित होती हूं मैं प्रतिदिन, अपशब्द सुनने पड़ते हैं। लेकिन जिसको लत लग गई ना, उसके सर पर जूं नहीं रेंगती। एक बार अगर उसको जुआ दिखाई दे जाए तो वहां चला ही जाता है, बरबस पैर खींचे चले जाते हैं। जैसे दुर्योधन कह रहे हैं ना, केनापि दैवेन हृदय स्थितेन, अंदर कोई है जो खींच रहा है, धक्का दे रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति रहते थे, जब वो अच्छे संस्कारों में रहे तो उन्होंने शराब और सिगरेट दोनों छोड़ दी। लेकिन एक बार कहीं रास्ते से जा रहे थे, ठेका दिखाई दिया, आकर के अनुभव बताए और कहा कि जब मैंने वो ठेका देखा तो बस मन कर रहा था कि अभी इस ग्रुप से हट करके खरीद लाऊं एक बोतल। इतना व्यक्ति आदी हो जाता है दुर्व्यसनों का, छूटने मुश्किल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मन में आपके जिज्ञासा जागी होगी। ये कुछ WHO के आंकड़े हैं। हमारे देश के 15% लोग, 15% लोग, थोड़े बहुत नहीं है, इन्हीं संस्कारों के कारण, बुरे संस्कारों के कारण अवसाद में रहते हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। 15% लोग कितने होते हैं? देश की जनसंख्या इस समय 1.25 अरब से ऊपर पहुंच गई है, तो 140 करोड़ हो गई है। 15% कितने हो जाएंगे? लगभग 20 से ऊपर होंगे। 21 करोड़ लोग केवल अवसाद से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने संस्कारों पर नियंत्रण नहीं है। कोई है पीछे से जो धकेल रहा है और हम
अंदर जानते हैं कि हमें नहीं जाना उधर। और अगर आप रिहैब सेंटर जो होते हैं, उन रिहैब सेंटर के आंकड़े पढ़ेंगे तो 30 लाख लोग भारत में प्रतिदिन नशा करते हैं। कोई ओकेजन आ जाए तो लगभग अधिकतर लोग 90% से ऊपर जाएंगे। 30 लाख लोग प्रतिदिन नशा करते हैं, वो भी न चाहते हुए। छोटी मोटी संख्या नहीं है ये। और ये नशा केवल शराब में नहीं है। कभी हमें लग रहा हो कि नशा तो केवल शराब का होता है, ना, नशा केवल शराब का नहीं होता। एडिक्शन केवल जो शराब पीते हैं वो नहीं करते, एडिक्शन इसका भी है। एडिक्शन हमें बहुत चीजों का है। एडिक्शन हमें खाली बैठने का भी हो जाता है। एडिक्शन हमें दोस्तों के साथ घूमने का भी होता है। हम सोच रहे होंगे कि केवल नशा ही एडिक्शन होता है, नहीं। हमारा अधिकतर जीवन इसी एडिक्शन में, इसी लत में निकल जाता है। कैसे बचें इस लत से, कैसे हम अपने को अपने अनुसार चलाएं, उसके लिए जरूरी है संस्कारों को नियंत्रित करना। तो आइए तरीके सोचते हैं, वेद हमें किस तरह से शिक्षा देता है, वेद इसके लिए क्या उपाय बताता है, उन्हें विचार करते हैं। ये जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, ये यजुर्वेद के 34वें अध्याय के मंत्र हैं, रात को सोने से पहले के मंत्र। और इसमें दूसरा मंत्र हमारी समस्या का पहला समाधान करता है। मंत्र कहता है, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। चाहे तो हम यज्ञ जैसे धार्मिक कार्य करें, चाहे हम घर परिवार के लिए कोई व्यावहारिक काम करें, चाहे तो हम धार्मिक कार्य करें, समाज के काम करें, चाहे हम अपने और अपने परिवार के लिए कोई काम करें, उसमें कर्म वास्तव में वही लोग कर पाते हैं जो मनस्वी हैं। ये न कर्माणि अपसह, कर्मठ लोग ही केवल अपने मन से काम करवा पाते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको कि वेद क्यों कह रहा है ऐसा। केवल कर्मठ लोग, मनीषी लोग, समझदार लोग, अर्थात जो सोच समझकर काम करते हैं, वो लोग मनीषी लोग। ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। और धीर लोग, धीर का मतलब जो थोड़ा ठहर कर काम करते हैं, एक कदम ठहरते हैं तब कोई डिसीजन लेते हैं, ऐसे लोग ही वास्तव में कर्म कर पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कर्म तो हम सब करते हैं, फिर ये क्यों कहा कि मनस्वी लोग, कर्मठ लोग और जो ठहर कर काम करते हैं, जिनके अंदर धैर्य है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं धैर्य को, पेशेंस। जिन लोगों के अंदर पेशेंस है वही वास्तव में कर्म कर पाते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि हम अधिकतर लोगों का जीवन लत पर चलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत व्यावहारिक वाक्य है और आधारभूत वाक्य, बेसिक बात है ये। हम अधिकतर लोगों का जीवन लत पर चलता है, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं। मैं कह रहा था कि केवल शराब का एडिक्शन नहीं होता, सिगरेट का नहीं होता, एडिक्शन नींद का भी होता है। बहुत चीजें हैं जो हमें फंसाए रखती हैं। किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, बहुत जरूरी काम है पर व्यक्ति आ गया तो हम जरूरी काम छोड़ करके व्यर्थ में बढ़े ही बैठे पर उससे बात करेंगे। बहुत चीजों के एडिक्शन हो जाते हैं और हमारा अधिकतर जीवन इसी पर चलता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, हमें बहुत गुमान है अपने ऊपर, हमें बहुत घमंड है अपने ऊपर कि हम शाकाहारी हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ करके अधिकतर लोग हम में से ऐसे हैं, और ये कोई बुराई नहीं है, हम मनुष्य हैं ना, हम उसी प्रोसेस में हैं। हम में से अधिकतर लोग शाकाहारी इसलिए हैं क्योंकि हमने शाकाहारी परिवार में जन्म लिया है। हम में से अधिकतर लोग हिंदू इसलिए हैं, हिंदू मान्यताओं को इसलिए मानते हैं, सुबह उठकर के सवेरे यज्ञ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया है। जिस व्यक्ति ने ईसाई परिवार में जन्म लिया है, वो जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वो ऐसे ही करता है। जब हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम हाथ जोड़ते हैं। ये आदत हमने दरअसल चुनी नहीं है, संस्कार पड़ गए हैं ऐसे। बुरे नहीं हैं, संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाह करके बनाए गए नहीं हैं, परिवार से आए हैं। तो फिर हम अपने स्वयं के संस्कार कैसे बनाएं? जो व्यक्ति मांसाहारी है, क्या लगता है उसने मांस चुना है? नहीं चुना उसने, उसे ऐसी संगति मिल गई,
मांस खाने वाले लोग थे, जवानी का एक सुरूर सा चढ़ा हुआ था, लगता था हर चीज का एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। एक तो ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट अगर अपने जीवन के साथ किया जाए तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अपने जीवन के साथ कभी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। इतना सस्ता, हम कोई चूहे नहीं हैं, हम कोई गिनी पिग नहीं है कि हम अपने पर एक्सपेरिमेंट करें। अगर बुद्धिमान लोगों ने हमें एक अच्छा रास्ता दिया है तो उस पर चलिए, सेट किया है उन्होंने। थोड़ा सा जीवन उसे एक्सपेरिमेंट में कैसे बिता देंगे कि चलो सिगरेट पीकर ही देख लेते हैं, मांस खाकर ही देख लेते हैं ना। देख लेते हैं कि जब तक आप देख लेते में 10 दिन बिताएंगे तब तक तो लत लग चुकी होगी, तब आप छोड़े से नहीं छोड़ पाएंगे। हरिद्वार में जब हम मंदिरों की गलियों पर जाते हैं तो रास्ते में कुछ साधु खड़े होते हैं। साधु तो उनको क्या कहें, बस खड़े हैं हाथ ऊपर करके, ऊपर हाथ खड़े किए हुए हैं 3-4 वर्षों से, हाथ सूख गया है। जाकर के पूछते हैं कि आपने हाथ ऊपर क्यों कर रखा है, नीचे कर लो। बोले जब किया था तो जानबूझकर किया था, पर अब ये नीचे करने की कोशिश करता हूं तो भी नहीं आता। लत ऐसी ही चीज होती है, शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि कोई एक कुछ मिल जाएगा, कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, कुछ अनुभव मिलेंगे, पर उन अनुभवों के चक्कर में जब छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ नहीं पाते। अब प्रक्रिया समझिए, थोड़ा समय हमारे पास है, बहुत गंभीरता से लेंगे। संस्कार बनते कैसे हैं? संस्कार बनने की प्रक्रिया को वृत्ति कहते हैं। शब्द याद कर लीजिए, संस्कार बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे कहते हैं वृत्ति। हमारी 5 इंद्रियों से हम जानकारी लेते हैं। हमारी आंखें, हमारी कान, हमारी नाक, हमारी त्वचा और हमारी जीभ, ये 5 हमारे सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम जानकारी लेते हैं। आंखों से देखकर जानकारी लेते हैं, कानों से सुनकर जानकारी लेते हैं, त्वचा से छूकर जानकारी लेते हैं, ऐसे ही नाक से सूंघकर, जीभ से चख करके जानकारी लेते हैं। ऐसे 5 इंद्रियों से हम 5 तरह की जानकारी लेते हैं। छठी जानकारी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही जब भी हम घर पर कुछ खाते हैं तो जो भी हम खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो शरीर के अनुकूल, शरीर के लायक नहीं होता। ऐसा जरूर होता है कुछ ना कुछ, लेकिन उससे बचने के लिए हमारे पेट में एक छलनी लगी हुई है। सबसे पहले भोजन पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, आंतों में जाता है, हर जगह छलनी लगी हुई है। जो हमारे काम का है वो हमारे शरीर का अंग बन जाता है, और जो हमारे काम का नहीं है वो वेस्ट, बाहर निकल जाता है। ये छलनी पेट में है, और सोचिए अगर ये पेट में छलनी ना होती तो, वो वेस्ट, वो कचरा अगर पेट में ही रहता तो क्या हालत होती हमारी। कितने दिन सरवाइव कर पाते हम, कल्पना कीजिए। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना भर। ये अंतिम स्थिति बता रहा हूं। प्रतिदिन खा तो रहे हैं, पर जो कचरा जमा हो रहा है, पेट उसको फिल्टर नहीं कर रहा है, तो हम इतने दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें बड़ी चिंता है कि हम स्वस्थ हैं, भगवान ने हमें बहुत अच्छा सा शरीर बना करके दिया है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है, क्या लगता है उसमें कचरा नहीं होगा? मैं एक सवाल पूछता हूं छोटा सा आप लोगों से, विशेषकर जो बच्चे हैं उनसे, थोड़ा एक्टिव रहिए मेरे साथ। आप कचरा किसे कहते हैं? कचरे की परिभाषा क्या है? बच्चों में से कोई बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कचरा किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है वेस्ट की, कचरे की? जो भी उत्तर दें आराम से, निश्चिंत होकर के, आपके उत्तर को गलत नहीं बताया जाएगा। क्या होता है कचरा? कोई बड़े, कोई छोटे बताना चाहें? जी थोड़ा जोर से। जो यूजलेस है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कूड़े करकट को हम कचरा, वो एक ही शब्द है। तो बहुत लोगों ने उत्तर दिया, विशेषकर माताओं बहनों में से, जो हमारे काम का नहीं है वो हमारे लिए कचरा है। दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हमारे काम की नहीं है? दुनिया में कोई ऐसी चीज जो काम की ना हो? एक
दूरदर्शन पर कार्यक्रम आया करता था जिसका नाम था भूमि, अब नहीं आता, बहुत पहले आया करता था। तो उसकी एक टैगलाइन थी नीचे की, कुछ भी कचरा नहीं है। एक भूमि नाम से कार्यक्रम था, धरती पर कुछ भी कचरा नहीं है, लेकिन फिर भी कचरा तो होता है। तो एक शब्द जोड़ करके हमारी परिभाषा पूरी हो जाएगी, जो इस समय हमारे काम का नहीं है वो हमारे लिए कचरा है। आप सहमत हैं बच्चों इससे? अब मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं, आपको हो सकता है डर भी लगे, जो थोड़े गंभीर लोग हैं उन्हें डर लगेगा, बाकी तो हम जी ही रहे हैं बेहोशी में। जब हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। हो सकता है कोई गाना सुनने को मिल रहा हो सकता है कोई, हम टीवी देख रहे हैं, एकदम से बीच में ऐड आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है, वो हमें सुनने और देखने को मिला। हम सड़क पर थोड़ी सी दूर गए थे कि एक बड़ा सा बोर्ड मिला जिस पर 3 तथाकथित अभिनेता खड़े हैं और कह रहे हैं बोलो जुबा केसरी, वो सुनने और पढ़ने दोनों को मिलता है। गाने हम सुन रहे हैं, सड़क से बाहर निकले तो हो सकता है कोई अपशब्द बोल रहा हो, वो हमने सुन लिया। ऐसे कितनी चीज मुझे प्रतिदिन ऐसी मिलती हैं सुनने और देखने को जो मैंने चाही नहीं थी या जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। आप प्रतिशत निकालेंगे ना तो 80% से ऊपर का मटेरियल ऐसा होता है जो मेरे काम का नहीं होता, और जो मेरे काम का नहीं है वो कचरा है। अब कल्पना कीजिएगा कि ये जो कह रहे हैं ना 15%, 21 करोड़ लोग अगर अवसाद में बैठे हैं, वो इसलिए कि जैसे अगर पेट में कचरा जाए और न निकले तो वो बीमार कर देता है, ऐसे ही दिमाग में कचरा जा रहा है पर निकल नहीं रहा है, इसलिए वो मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। ये सब कचरे के कारण है, और ये कचरा ही धीरे धीरे संस्कार बनाता है। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, हम सब धार्मिक हैं कब तक? जब तक अधर्म करने का मौका ना मिले। हम बहुत अच्छे हैं तब तक जब तक बुरा करने का मौका न मिले। हम तब तक रिश्वत नहीं लेते जब तक रिश्वत 100, 500 या 1000 की मिल रही हो या मौका ना हो। जिस दिन रिश्वत हमें भी लाख या करोड़ में मिलने लगे, हम भी नहीं चुकेंगे। इसके लिए एक उदाहरण बताता हूं। 2 साल पहले अखबार में एक घटना पढ़ी, हमारे ही बगल में ब्यावर नाम की एक जगह है, अजमेर के पास में ब्यावर है एक। ब्यावर में, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो पाली जिले में सरसों की खेती बहुत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पतंजलि ने जो सोया नाम की फैक्ट्री शुरू की है, जो कि तेल की एक ब्रांड है, तो उसका बहुत सारा मार्केट, अब तो नहीं पता, पर 2 साल पहले 3 साल पहले पाली जिले से जो सरसों की खेती होती वहीं से आता था। वहां से एक तेल का टैंकर आ रहा था और ब्यावर के पास कोई गांव है, जितना मुझे वो तथ्य अखबार की कटिंग अभी भी याद है, वो टैंकर पलट गया। अब हम सब लोग चोर हैं क्या? गांव में जाकर के पूछेंगे चोर हैं क्या? नहीं है। जैसे ही वो टैंकर पलटा, लोग अपने अपने घरों से बाल्टियां उठा करके लाए और सारा का सारा तेल जो बिखर गया सो बिखर गया, बाकी सारा तेल बाल्टियों में भरकर घर ले गए। चोरी है कि नहीं है? चोरी है। कब की हमने? जब कोई सजा देने वाला नहीं है। हम चोरी तब तक नहीं करते जब तक पुलिस खड़ी है, जब तक कानून है, या चोरी छोटी है। बड़ा हाथ लगे और पक्का पता चले कि दंड नहीं मिलेगा, सजा नहीं मिलेगी, तो चोरी से कोई पीछे नहीं हटता। लीगल चोरी मानते हैं इसको। हमारे संस्कार भी ठीक वैसे ही हैं। मन में बहुत गहरे संस्कार कहीं बैठे हुए हैं, पर हमें लगता है कि हम तो बड़े साफ शुद्ध व्यक्ति हैं। एक और वाक्य उनका बताता हूं। मुझे उनके वाक्य इसलिए इतने याद हैं क्योंकि जीवन का संदेश उनके वाक्यों से मुझे बहुत मिला है, धर्मवीर जी के वाक्यों से। वो कहते हैं, अगर आपको अपने आप को जानना हो कि हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, तो हमें कौन बताएगा कि हम कैसे हैं? कौन बताएगा जी? कोई व्यक्ति बताएगा? नहीं। व्यक्ति तो रोज सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। व्यक्ति तो मेरे सामने मेरी तारीफ करता है, वो मेरा मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। मेरा मूल्यांकन कौन करेगा? मेरा मूल्यांकन, धर्मवीर जी कहते थे, आपका मूल्यांकन करेगा आपके घर में पलने वाला जानवर, सड़क पर बैठा जानवर। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। अगर कोई जानवर जो आपको रोज मिलता है और आज भी आपको देख करके दूर डर कर भाग गया, समझ लीजिए मैं क्रूरता तो करता हूं, मैं चलते फिरते लात तो मारता हूं, तभी तो डर कर भागा।
और अगर कोई जानवर मुझे देखते ही पूंछ हिलाता हुआ मेरे पास आ जाए तो समझ लीजिए मुझसे निडर है, वो मुझे अपना समझता है। इसलिए वो कहते थे कि अपने आप को आंकना हो तो अच्छा व्यक्ति कौन, तो वो कहते थे जिसका व्यवहार पशुओं से और अपने नौकरों से अच्छा हो, समझ लो जी वो अच्छा। क्योंकि ये दो ही ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने हम औपचारिक नहीं रहते, शिष्ट नहीं रहते, ओरिजिनल आ जाते हैं हम। अरे जाकर के कोई कानून में, मतलब थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज थोड़ी करवाएगा, ये जानवर है, भाषा थोड़ा ही है इसकी, बोल ये नहीं पाएगा, संगठन इसका अपना नहीं है, परिवार से इसकी कोई बातचीत, ये कुछ नहीं कह पाएगा, मारो पीटो कुछ भी करो, ये कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। तो वहां हमारा ओरिजिनल व्यवहार निकल करके आता है। और दूसरा ओरिजिनल व्यवहार आता है हमारे कर्मचारियों के सामने, वो भी बेचारे कुछ नहीं कह पाएंगे। तो जैसा हम अपने कर्मचारियों से व्यवहार करते हैं, जैसा हम अपने पशुओं से व्यवहार करते हैं, वो हम वास्तव में हम हैं। मैं वास्तव में वो हूं, बाकी तो सब दिखावा है, बाकी तो औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज हैं, दिखाना है लोगों को कि मैं कितना अच्छा हूं। और इसके लिए अगर आपको अच्छा सा उदाहरण देखना हो कि हम कितनी फॉर्मेलिटी, कितनी औपचारिकता दिखाने के लिए करते हैं, तो पहल बार जब विवाह के लिए लड़का और लड़की मिलते हैं तब उनकी औपचारिकता देखिएगा जरा। कुर्सी रखेंगे, रख दूं क्या? अच्छा थोड़ा सा धंसका लग गया तो टिश्यू पेपर उठा करके देंगे। खाना पूरा हो गया तो नहीं जी बिल तो मैं दूंगा। ये सब औपचारिकताएं हैं, ये पहले व्यवहार में अपना प्रभाव डालने का प्रयास है और कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल व्यवहार पता चलता है जब विवाह हो जाता है, जब कोई विकल्प नहीं बचता, तब व्यक्ति का ओरिजिनल व्यवहार सामने आता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। देखो अनुभव बोलते हैं। व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार तभी पता चलता है जब हम किसी से निडर हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें लगता हो कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं तो नहीं, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और वो हमें प्रेरित करते रहते हैं, वो हमें लगातार धक्का देते रहते हैं। और आते कहां से हैं वो संस्कार? जो हम रोज सुनते हैं, जो हम रोज देखते हैं, वहां से अधिकतर कचरा हम इकट्ठा करते हैं। अब सवाल दूसरा, पेट के पास अपनी छलनी है कि जो कुछ कचरा जाएगा पेट उसे छान करके अलग कर देगा। दिमाग में कोई छलनी है क्या? लगाई क्या? वेद मंत्र अगर हमें कह रहा है ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो, बुद्धिमान लोग ही कर्म कर पाते हैं, बाकी लोग तो बह रहे हैं संस्कारों में। और जब वो बह रहे होते हैं तब जाकर के उन्हें कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मैं चाहता कुछ और हूं और बन कुछ और रहा हूं। तब वो अपने आप से नाराज होते हैं, अपने ऊपर सवालिया निशान पड़ता है, उनके आत्महीनता आ जाती है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बड़े कुछ सुंदर से उपाय हमें शास्त्र बताता है। ये तो हमने समझ लिया ना कि आता कहां से है कचरा। अब सोचिए कचरा निकले कैसे? भाई आएगा इसको, जिससे तो नहीं बच सकते ना, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, कान बंद नहीं कर सकते, पर ये कचरा रोज का निकले कैसे? तो इसके लिए जरा अपने मन का प्रोसेस समझिए। मंत्र का अगला हिस्सा पढ़िए, ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। इसके बाद वेद मंत्र कहता है यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन है यक्ष, अंतः प्रजानाम यक्षः। हमारा मन हमारी इंद्रियों का यक्ष है। यक्ष माने हमारी इंद्रियों से जो कुछ डेटा आता है उस डेटा को सेव कर लेता है। अगले मंत्र में एक और शब्द आएगा, चित्त शब्द। एक शब्द आगे आएगा चित्त। चित्त का मतलब ही होता है जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसकी याद इकट्ठी कर लेता है, डेटा इकट्ठा कर लेता है। और जो डेटा वो इकट्ठा कर रहा है उसमें बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बुरा है। अच्छे को रखना है, बुरे को हटा देना है। कैसे करना है इसकी प्रक्रिया समझिए। आप लोग प्रतिदिन गूगल सर्च करते हैं। उस गूगल सर्च करने में जैसे ही, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर अपना ही फोन ले लेता हूं, मैंने यहां गूगल के क्रोम पर टैप किया और मैंने यहां पर बस बार पर केवल टच किया और कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले जो ऊपर सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है भारत में डिप्रेशन के रोगी, क्योंकि आज मैंने सर्च किया था। सबसे ऊपर वही आ रहा है।
और मान लीजिए अगर मैं इसमें आ डाल देता हूं तो सबसे पहले आ रहा है आर्य समाज, क्योंकि मैं अधिकतर वही सर्च करता हूं। हमारा मन ठीक वैसे ही काम करता है। जब भी हम खाली बैठेंगे तब पहली बार अपने आप मन में कौन सा विचार आएगा? जो मैं ज्यादा सोचता हूं, जो मैं ज्यादा देखता हूं, जो ज्यादा सुनता हूं, वो मन में खाली बैठकर अपने आप आएगा। इसके लिए उदाहरण देता हूं। हम गुरुकुल 3 वर्षों तक चलाया तो उसमें बहुत सारे बच्चे आए, छोटे छोटे बच्चे, इतने, ये जैसे ये बच्चा बैठा है, इतने छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में आए। आपको आश्चर्य होगा, जब वो गुरुकुल में बच्चा पहली बार आया तो बड़ा रोता चिल्लाता था, गाने गाता था, ऐसी घूमता उछलता फिरता था। महीने भर में अंतर देखने को मिला हमें। गुरुकुल एक कार्यशाला होती है, एक्सपेरिमेंट हमने किया अपने पर, उस पर नहीं। हमने देखा कि हमारा प्रयास कितना सार्थक हुआ। 1 महीने 1.5 महीने बाद उसमें इतना बदलाव आया कि जब मैं उसके साथ खेलता था बच्चों के, मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों के साथ बीच में खेलता था, अलग से नहीं कि तुम खेल लो, उनके बीच में खेलना है। 1-1.5 महीने बाद वो बच्चा मुझे गेंद मार रहा है और गेंद मारते हुए कह रहा है वृद्धिरादैच अदेंगुण। वृद्धिरादैच अदेंगुण। जो बालक कभी कभी अपशब्द बोल देता था, जो बालक कभी कभी क्या प्रतिदिन यूं ही सुबह से शाम तक गाने ही गाता रहता था, अब वो गेंद मारते हुए भी, खेलते हुए भी वृद्धिरादैच बोल रहा है। आप सोच रहे होंगे वृद्धिरादैच क्या भला है? संस्कृत की ग्रामर की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी में कुछ सूत्र लिखे हैं, फॉर्मूला कहते हैं जिसको, सूत्र लिखे 4000। तो वो सूत्र ही क्रम से हैं। पहला सूत्र वृद्धिरादैच, दूसरा सूत्र अदेंगुण। ऐसे सूत्र हम उसको याद करवाते थे, श्लोक याद करवाते थे। तो गेंद मारते मारते मुझे श्लोक बोल रहा है और बड़ी खुशी होती थी कि देखो जिस बालक के संस्कार ऐसे थे, आज उसके संस्कार बिल्कुल उलट गए हैं। कैसे संभव हुआ ये संभव हुआ केवल एक तरीके से कि जो संस्कार हमारे मन में आ रहे हैं वो तो हैं। अच्छे संस्कारों का इतना अंबार लगा दीजिए कि जब आप खाली बैठें तो बुरे संस्कार याद ही ना आए, इतना अंबार लगा दीजिए। इसके लिए ऋषि दयानंद कहते हैं एक शब्द याद कीजिए, संगति। शब्द छोटा है, हो सकता है बचपन में सुना हो। संगति शब्द आपकी समस्याओं का समाधान है, बच्चों की भी बड़ों की भी। संगति मतलब आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, कैसे लोग आपके पास रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में आप बैठ रहे हैं, किन से आप बातचीत कर रहे हैं, वो बताएंगे कि आप आगे कैसे बनने वाले हैं। अंग्रेजी का एक कोट है, शो मी योर फ्रेंड्स देन आई विल टेल यू हु आर यू। मुझे अपने मित्रों को दिखाओ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है मुझे बस अपने दोस्तों को दिखाओ तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं तो 100% तुम अच्छे ही होंगे, और अगर तुम्हारे दोस्त बुरे हैं, मित्र बुरे हैं, तो तुम भी बुरे ही होंगे। यह निश्चित बात है। हमारा परिवेश हमारे व्यवहार को तय करता है। कैसे तय करता है? क्योंकि हम वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, तो जो इनपुट हो रहा है वही आउटपुट होगा। इसमें किसी तरह का कोई भी अपवाद नहीं है, आप इससे नहीं बच सकते। तो अगर जितनी भी एज में हम बैठे, हमें लगता है हमें अपने संस्कार बदलने हैं, तो एक काम आज से शुरू कर दीजिए। अपने आसपास देखिए किस तरह के लोग रहते हैं, हम किस तरह के लोगों में बैठते हैं। एक वाक्य हमने बचपन में बहुत सुना है, जब माएँ उन्हें पता चल जाए कि मेरा बेटा तो उन बुरे लोगों के साथ था, वो सिगरेट पी रहे थे, उनके साथ मेरा बच्चा भी खड़ा था, और जब उसको डांट पड़ती है कि चोरों के साथ तुम थे, दुर्व्यसनियों के साथ तुम थे, तो बच्चा क्या कहता है? मैंने चोरी नहीं की, मैं तो खड़ा था। अरे खड़े इसीलिए थे क्योंकि तुम उसकी चोरी से सहमत थे। अगर तुम उसकी चोरी से सहमत नहीं होते तो तुम वहां खड़े ही नहीं होते। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा मित्र किसी बुरी लत में है और मुझे वो लत पसंद नहीं है और मैं फिर भी उसका मित्र हूं। हो नहीं सकता बिल्कुल भी। या तो मैं टोकूंगा और वो फिर भी नहीं मानता तो मैं अलग हो जाऊंगा। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज किया है मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए जब भी हम अच्छा बनना चाहें, अपने संस्कारों को अच्छा बनाना चाहें, तो पहला काम कीजिए, अपने आसपास का वातावरण बदलिए। मैं किसी आर्य समाज में था, 3-4 साल पहले की बात है। तो वहां पर ऐसे बोलते समय किसी ने एक प्रश्न पूछा कि जी सत्संग में आने से लाभ क्या है, यज्ञ में आने से लाभ क्या है।
कोई बदलाव तो एकदम से होता नहीं है। और हवन में तो आकर के आहुति दे करके चले जाते हैं, अगर मैं ना भी आऊं तो हवन में आहुति तो फिर भी पड़ेंगी ना। मेरे न आने से ऐसा तो होगा नहीं कि आहुतियां न पड़ें और वातावरण ठीक ना हो, तो मैं न भी आऊं तो क्या बिगड़ जाएगा, और आने से क्या मिल रहा है। उस समय एक उत्तर जो मुझे सूझा वो आज तक मैं उसी पर अडिग हूं। अगर मैं 1 घंटे के लिए किसी यज्ञ में बैठा हूं तो बाकी कुछ मुझे लाभ मिले ना मिले, पर एक लाभ जो इंस्टेंट है वो ये कि वो 1 घंटा में किसी बुरे काम में नहीं रहूंगा। और ये कोई छोटा लाभ नहीं है। 1 घंटे में तो अगर आप उसको जीबी में नापो, पेन ड्राइव में जो डेटा होता है, स्टोरेज होता है, हमारे दिमाग में भी स्टोरेज होता है। 1 घंटे में तो पता नहीं कितने टीबी स्टोरेज हो जाता है कचरे का। यहां अगर मैं 1 घंटा हवन में नहीं बैठूंगा तो मैं कहां रहूंगा उतने समय? अपने कमरे में एकांत रहूंगा, और एकांत आजकल कोई रहता नहीं है। कचरा तो सामने रखा है, एकांत कोई नहीं होता। सड़क पर जाओगे, कुछ और करोगे, और उसमें अधिकतर कचरा आएगा आपके सामने, अधिकतर। सोचिए 1 घंटे में कई टीबी कचरा यहां जाने से बच गया, और क्या चाहिए आपको सत्संग से? बाकी तो जो लाभ मिलेंगे वो अतिरिक्त हैं, पर मान लो कुछ भी नहीं मिल रहा आपको सत्संग से, तो ये एक बड़ा लाभ है। और मैं आपको बताता हूं कि आप जो भी सुन रहे हैं वो कचरा किस तरह से है। एक वाक्य याद कीजिए, पता नहीं आप लोग नोटबुक लाते हैं या नहीं, पर 1-2 व्यक्तियों को मैं देखता हूं वो लिखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डायरी खोल करके बैठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो सीखने की इच्छा रखता है, जो जीवन बदलने की इच्छा रखता है, वो चीजों को नोट करता है। नोट कीजिएगा, मन में कर लीजिए, कुछ ना लाए हो तो। जो कुछ हमने चाह करके नहीं देखा वो सब हमारे दिमाग में कचरा पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर आजकल कंपनियों ने एक नई चीज शुरू की है जब से टिकटॉक चला है। आजकल टिकटॉक बैन है, यहां भारत में नहीं चलता, पर उसकी देखा देखी जब मार्केट में कंपनियों ने देखा कि छोटी शॉर्ट वीडियोस का बहुत बड़ा मार्केट है, तो लगभग हर प्लेटफॉर्म ने, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सबने छोटी छोटी क्लिप्स का अपना एक अलग सेक्शन बना दिया, और वहां 1-1 मिनट की वीडियोस आती रहती हैं। और वो इतना खतरनाक है हम लोगों के लिए। एक तो खतरा इससे इसीलिए है कि हमारी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट मेमोरी हो जाती है, हम बहुत बड़ी चीजों को याद नहीं रख पाते, फिर आदत छूट जाती है। पर उससे भी बड़ी घातक समस्या बता रहा हूं मैं। जब हम YouTube पर कुछ खोजते हैं, मान लीजिए आपको अपने सब्जेक्ट से संबंधित, विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप YouTube पर सर्च करते हैं, है ना? सर्च करके फिर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे काम की है, आप उस वीडियो को चला लेते हैं, यानी वो चीज आपके काम की थी, तभी आपने चलाई ना। अब दूसरा देखिए परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति है कि मैं रील्स खोल करके बैठ गया या शॉर्ट्स वीडियो खोल करके बैठ गया, और मैंने बस यूं करके उसे चलाना शुरू किया। अधिकतर क्या होता है उसमें, ऐसे करके हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि रील्स में जो कुछ आ रहा है उसे आप सर्च करके देखा है या अपने आप आ गया? गहराई से विचारिएगा, अपने आप आया या आपने खोजा उसको? अपने आप आया है। अपने आप आया है इसका मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं था, और जो जरूरी नहीं है वो कचरा है। अगर मैं 1 घंटे सत्संग में या यज्ञ में नहीं बैठा हूं, अगर मैं आधे घंटे के लिए अपने माता पिता के पास डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठा हूं, अगर मैं अपने माता पिता से बच करके एकांत में कमरे में रहना पसंद करता हूं, तो आप बड़े लोग थोड़ा सावधान हो जाइए। हमें लगता है कि बालकों को, आजकल के बच्चों को अलग रहने की आदत पड़ गई है। नहीं, आदत नहीं पड़ी है, उनके सामने कचरे का अंबार लगा है और वो कचरे में यूं कुरेद रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा हमारा बच्चा, हमारा बालक, ये जो दिल्ली में 3-4 जगह कचरे के पहाड़ हैं उसमें कुछ कुरेदे? पर वो हमें दिखाई दे रहा है कि कचरा कुरेद रहा है, तो हम हाथ पकड़ करके ले आएंगे। ये जो दिमागी कचरा कुरेद रहा है वो, उससे कितने माता पिता डर रहे हैं? नहीं डर रहे हैं। ये कचरा है। क्यों? क्योंकि इसे आपने चाह करके नहीं लिया है। अगर आप YouTube पर कोई वीडियो खोज रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए, वो बहुत अच्छा है। मैं बच्चों से एक बात कहता हूं, कोई काम तुम कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा है कैसे तय करोगे?
मान लीजिए मैं कोई कपड़े पहन रहा हूं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं कैसे तय करोगे आप? आजकल तो वैसे भी ट्रेंड चला हुआ है, खासकर बच्चियों में। हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ा ही हैं, बिल्कुल कम नहीं है। और एक कम ज्यादा की बात ही नहीं है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं होता। आप हाथी की तुलना शेर से नहीं कर सकते, हाथी अपनी जगह है, शेर अपनी जगह है, दोनों के अलग अलग काम हैं। लेकिन समस्या यहां आ रही है कि जब बच्चियां कहती हैं हम लड़कों से कम थोड़ा ही हैं, तो लड़के सिगरेट पिएंगे तो हम भी सिगरेट पिएंगे, लड़के शराब पीने की छूट है तो हम भी पिएंगे। अरे भैया, अगर मेरे माता पिता या सोसाइटी या कोई मुझे कह रहा है कि तुम शेर हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कच्चा मांस खाने लग जाऊं। माता पिता कहते हैं ना शेर बनो, क्या इसका मतलब यह होता है कि कच्चा मांस खाना है तुम्हें सुबह जा करके, ऐसे चार पैर पर दौड़ करके शिकार करना है, किसी का कुत्ता पकड़ लेना है कोई? सच में इसका यह मतलब होता है? नहीं। शेर बनने का मतलब होता है कि जैसे शेर ताकतवर होता है, निडर होता है, वैसे बनो। अगर समाज कह रहा है कि तुम लड़कों से कम नहीं हो, इसका मतलब लड़कों को जिस तरह के अधिकार हैं जो तुम्हें भी होने चाहिए, जैसे पढ़ने का अधिकार, जैसे समाज में किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान देने का अधिकार, जैसे बड़े बड़े निर्णयों में भागीदारी का अधिकार, घर कैसा बनना है, ये अधिकार आपका भी है, आपकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब है कि लड़के कुमार्ग पर चल पड़े हैं, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो मैं भी मारूंगा क्योंकि मैं उससे कम थोड़ा ही हूं, ये मूर्खता है। और ऐसी ही एक बात वस्त्रों को लेकर के आती है, खान-पान को लेकर के आती है। इन सब को ताक पर रख करके एक क्राइटेरिया है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए बराबर। जो आप अपनी जरूरत के लिए खरीद रहे हो, उपयोग कर रहे हो, वो अच्छा, और जो किसी की देखा देखी कर रहे हो वो बुरा, चाहे भले ही वो एक समय के लिए अच्छा क्यों ना हो। मैंने अगर कोई कपड़े किसी की देखा देखी पहने हैं तो इससे बुरा स्वभाव और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज अच्छा किया है देखा देखी, कल बुरा भी करूंगा। और आपने तो देखा है ट्रेंड किस तरह से बदलता है, चाहे कपड़ों में बदले, चाहे खान पान में बदले, किसी भी तरह से क्यों ना बदले, पर बदल रहा है। लोग जन्मदिन पर केक काट रहे हैं तो मैं भी काट रहा हूं, जरूरत थोड़ा ही है, जरूरत समझ के थोड़ी कट रहा है केक, वो काट रहा है इसलिए काटना है, जरूरत समझ करके थोड़ी बालों को ऊपर खड़ा किया जा रहा है, अजी उसने किया हुआ है तो मैं भी करूंगा। जरूरत के हिसाब से नहीं हो रहा काम, काम देखा देखी हो रहा है, और जहां काम देखा देखी हो रहा है समझ लीजिए व्यवहार में कचरा इकट्ठा हो रहा है। बचिए इस कचरे से। बड़े छोटे छोटे से सूत्र हैं, बहुत छोटे छोटे से तरीके हैं इन चीजों को समझने के। हमें बस ये देखना है, अपने अंदर झांकना है कि कहां चीजें मेरे जरूरत के हिसाब से आ रही हैं, मैं चाह करके उन्हें ले रहा हूं तो मेरे काम का है, और बिना मेरे जरूरत के आ रहा है तो कचरा है, बच जाइए उससे। इसलिए शास्त्र कहता है, वेद का जो मंत्र अभी हम पढ़ रहे थे, ये न कर्माण्यपसो मनीषिणः, वो कहते हैं कि धीर बनिए, धीराह शब्द आया, और धीर का मतलब होता है एक सेकंड रुकने की आदत डालिए। अगर आपको अपने संस्कारों पर नियंत्रण करना है, यानी बुरे संस्कार न आए और अच्छे संस्कार बने, तो एक क्षण रुकने की आदत डालिए, क्योंकि रुकने का मतलब है कि मैं अपनी बुद्धि को सोचने का समय दे रहा हूं। यह अधिकतर गुस्से में बहुत होता है। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर हमें अगले 10 दिन पछताना होता है। गुस्से में जो कुछ बोल गए फिर सोचते रहते हैं पिता को ऐसा नहीं बोलना था, मां को ऐसा नहीं बोलना था, पत्नी को ऐसा नहीं बोलना था। लेकिन ये बाद की बातें, सोचकर तब करना था जब परिस्थिति थी इंस्टेंट उसी समय। लेकिन ये कब संभव होगा? जब एक क्षण रुकेंगे। इसलिए जब भी आप कुछ भी करो, चाहे आप कुछ खरीदो, चाहे आप कुछ देखो, चाहे आप माता पिता के साथ कहीं जाओ, स्कूल में जाओ, दोस्त आपको कुछ ऑफर कर रहे हो, तो एक क्षण रुको बस। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगाती आपकी बुद्धि कैलकुलेट करने में, बहुत फास्ट है बुद्धि, जल्दी कैलकुलेट कर लेती है कि ये जो मैं कर रहा हूं इससे क्या मिलेगा। मोमोज सबने खाया है? मोमोज तो दिल्ली में तो भंडार लगा पड़ा है साहब, दिल्ली में मोमोज ना खाए ऐसा हो सकता है? आपने नहीं खाया, बच्चों से पूछ के देखो, उनके लिए दूसरी ऑक्सीजन की तरह काम करता है वो। मोमोज पहली बार जब किसी ने खाया, या फिर पहले कोल्ड ड्रिंक सबने पिए,
पहली बार कोल्ड ड्रिंक किसको अच्छी लगी थी जी? मेरा अनुभव है, मुझे किसी ने पहली बार कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, मुझे लगा था कि बस किसी तरह आज जान बच जाए, क्योंकि पीते समय गला तेजाब की तरह छिला था और पीने के बाद जो स्थिति बनी वो तो नर्क जैसी थी। जब मतलब थोड़ा शब्द गंदा सा है, सभ्य शब्द नहीं है, पर डकार जिसको हम कहते हैं, वो गला छील गई साहब, आंख नाक पानी आने लगा। अच्छा लगा था किसी को पहली बार, हृदय पर हाथ रख करके, किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन संस्कार जैसे बनते देखा देखी किया, क्योंकि मैं कह रहा हूं देखा देखी कुछ मत कीजिएगा, देखा देखी किया क्योंकि वो कर रहा है, शायद आधुनिक होने की यही पहचान है। और हमने 50 बार किया तो अब आदत पड़ गई। मेरा दोस्त बचपन में जहां मैं गांव में रहता था, 1 लीटर की बोतल एक बार मुंह से लगा के पी जाता है आज कोल्ड ड्रिंक की। ये होता है संस्कारों का खेल, कुचक्र है ये, बच जाइए इससे, अभी बच जाइए। पहली बार जब कोई ऑफर किया जा रहा है कुछ, तो एक क्षण रुकिए, सोचिए इससे क्या मिलेगा, क्या ये सच में स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिए। बस एक थोड़ा 2-3-5 सेकंड तो दीजिए बुद्धि को। बेचारी हम कहते रहते हैं जी हमारी बुद्धि निर्णय नहीं लेती, अरे उसे टाइम कहां दे रहे हो आप? ऑफर किया आपने ले लिया, गुस्सा आया रिएक्ट कर दिया। हम समय ही नहीं दे रहे अपनी बुद्धि को कि वो फिल्टर करे। पेट तो अपने आप फिल्टर कर लेता है भोजन को, ये दिमाग का फिल्टर बुद्धि है, इसे टाइम दीजिए, इसे स्पेस दीजिए, ये अपना काम करे और बहुत अच्छे से करती है ये। और मैं 100% कहता हूं, जिस व्यक्ति ने 5-10 सेकंड रुकना सीख लिया वो व्यक्ति कभी गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, चाहे वृद्ध हो। भगवान ने ये तंत्र बनाकर ही इतना प्यारा भेजा है। इसलिए मंत्र कहता है अगला, यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरंतरमृतम प्रजासु यस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते। जिस मन के बिना, जिस बुद्धि के बिना कोई काम नहीं हो सकता, वो बुद्धि हमारा प्रज्ञान है, हमें जानकारी भी देती है। वो बुद्धि हमारा चित्त है, चेतः है, जो उस जानकारी के डेटा को सेव रखता है ताकि आगे काम आए। मैं 1 मिनट में अपनी बात समापन करूंगा, समय हो चुका। क्यों हमारे मन में संस्कार सुरक्षित रहते हैं? कहीं ये प्रश्न न उठ जाए कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था ही क्यों की कि ये संस्कार बनते हैं। इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारा जीवन बहुत बड़ा नहीं है, एक बार जो काम कर लिया वो दोबारा याद न करना पड़े हमें। एक बार अलमारी में सामान रख दिया तो 2-2 बार न देखना पड़े, एक बार अ लिखना सीख लिया तो दोबारा न सीखना पड़े। तो इसलिए परमेश्वर ने एक स्टोरेज दे करके भेजा है, जिसे मन का ही एक पार्ट चित्त कहा जाता है, कि जो आप एक बार कर लोगे, देख लोगे, सुन लोगे, वो आपके सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ताकि अगली बार जब वही सिचुएशन में फंसो तो वो तुरंत याद आ जाए और काम आसान हो जाए। जैसे रोज आपको आर्य समाज का रास्ता याद है, क्यों? स्टोरेज है अंदर। तो भगवान ने दिया तो बड़े अच्छे के लिए है, लेकिन वो जो बीच में बुद्धि नाम का फिल्टर है, उस बेचारी को समय नहीं मिल पाता, तो कचरा भी अंदर जाता है, अच्छा भी अंदर जाता है। फिर हम कोसते रहते हैं बुद्धि को, मेरी बुद्धि तो अच्छी नहीं, बुद्धि अच्छी है। बेचारी को थोड़ा समय दीजिए, उसे अपने काम करने का वक्त दीजिए, वो आपको कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने देगी। ये परमेश्वर की व्यवस्था है जिसमें शून्य प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। हमारी गड़बड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस चर्चा को सुना। वेद धन्यवाद। और मैं एक वाक्य बोल करके इस मतलब अब हमारे मंत्री जी हैं वो इसका समापन करेंगे। ये चर्चा वेद की है, ये चर्चा दयानंद की है, इसीलिए तो घर घर में वेद पढ़ने की परंपरा थी। तो आप जो ये वेद सप्ताह मना रहे हैं, इसका प्रतिफल ये निकलना चाहिए कि हमारे घर में भले ही एक मंत्र पढ़ा जाए, पढ़िए। सुबह उठते समय चाहे मंत्र बोलें, चाहे गायत्री मंत्र बोलें, चाहे रात को सोते समय के, चाहे भोजन से पहले भोजन मंत्र बोलें, पर वेद के साथ बच्चों को जोड़िए। आज नहीं तो कल उन्हें व्याख्या पढ़ने को कहीं से मिलेगी, बहुत लाभकारी होगी। और ये कार्ड मेरे पास आर्य संदेश का आया है। जो भी महानुभाव आर्य संदेश चैनल से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज का एक प्लेटफॉर्म है जो कि 24 घंटे चलता रहता है और आर्य समाज के ऋषि दयानंद के वैदिक धर्म का चिंतन हमें देता रहता है। आप इससे निरंतर जुड़े रहें, इसमें जो उपदेश आते हैं उसको देखते रहें। धन्यवाद।